वैष्णवी, पकड़ो इसे। छोड़ो। कार्तिक जी, छोड़ो वैष्णवी। इसे पकड़ कर रखो, हम पहले इसकी पत्नी से निपट कर आते हैं। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। ये हमारा लोक है, यहाँ तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हारा सिंदूर हम पाकर रहेंगे। जय छठी मैया। आपको कार्तिक जी के नाम का सिंदूर चाहिए ना, ये लीजिए। कार्तिक जी, कार्तिक जी, कार्तिक जी, कार्तिक जी, कार्तिक जी, कार्तिक जी उठिए, कार्तिक जी, कार्तिक जी, कार्तिक जी, कार्तिक जी उठिए, कार्तिक जी, कार्तिक जी। ये हम कहाँ आ गए? ये पाताल लोक और यहाँ की देवी हम हैं। यहाँ तुम्हारी छठी मैया की शक्तियां भी कार्य नहीं करेंगी। देवी, अब आप ही हमारी मदद कीजिए, हमारे पति को बचा लीजिए। बस ये कार्य तो हम चुटकियों में कर सकते हैं, किंतु इसके लिए तुम्हें एक त्याग करना होगा। ये हमारा मापक यंत्र है। इसमें एक ओर तुम्हारे पति के प्राण है और दूसरी ओर वो वस्तु जो तुम त्याग करोगी। जैसे ही तुम अपने पति के प्राण के बराबर प्रिय वस्तु त्याग दोगी, हम तुम्हें तुम्हारे पति के प्राण वापस लौटा देंगे।
देवी, इसके अलावा घर पे जो भी है, हमारे गहने, हमारी सारी संपत्ति हम आपको देते हैं। ये सब तो मनुष्यों के उपयोग की वस्तुएं हैं, इनका हम क्या करेंगे? ठीक है, तो आप हमारे सारे सुख ले लीजिए। मैया, दीदी तो अपने प्राण त्यागने जा रही है। हमें ज्ञात है आपकी शक्तियाँ नागलोक में भी अवश्य ही कार्य करती होगी। दीदी की सहायता कीजिए मैया। वैष्णवी अपनी इच्छा से ये त्याग करने जा रही है शैशव। वो पाताल लोक में अपने पति के प्राण बचाने के लिए ये आदान प्रदान कर रही है। उसे रोकना प्रकृति के नियम के विपरीत होगा, परंतु हमें वैष्णवी की चिंता नहीं हो रही। हम इस उलझन में हैं कि कृतिका माता वैष्णवी से ऐसी कौन सी वस्तु मांगने वाली है जो उसे उसके प्राणों से भी प्रिय है। लगता है तुम्हारे प्राण भी तुम्हारे पति के प्राण की समानता नहीं कर पा रहे, अर्थात तुम्हें अपने प्राणों की थोड़ी सी भी चिंता नहीं। लेकिन इससे तो हम तुम्हारी सहायता नहीं कर पाएंगे। ऐसा मत कहिए माते, ऐसा मत कहिए। हम भी सहायता कीजिए। अब आप खुद बताइए, क्या हम ऐसा क्या त्याग करें जो हम अपने पति की जान बचा सके? इसे बस एक ही विधि से संभाल सकती हो। अपनी आंखें बंद करो, भक्ति भाव से समर्पण करो। सोचो कि जो भी तुम्हारे लिए अनमोल है उसका त्याग करने के लिए तैयार हो, एक पवित्र मन के साथ। हम अपनी स्वेच्छा से आपको हम भी सबसे अनमोल वस्तु भेंट करते हैं। तुम्हारे जीवन की सबसे बहुमूल्य वस्तु, और ये पाकर हम तुम्हारे पति के प्राण वापस लौटा सकते हैं। आपको जो चाहिए आप ले लीजिए, बस हमारे कार्तिक जी के प्राण को बचा लीजिए। एक बार फिर से सोच लो, ये वस्तु तुम्हारे लिए अत्यंत बहुमूल्य है। ये तुम्हारा समर्पण है वैष्णवी। जब मन पवित्र हो, त्याग में सच्चाई हो, तभी ये संतुलन संभव है। कार्तिक जी के बिना हमारे लिए किसी चीज का कोई मोल नहीं। आपको जो चाहिए आप ले लीजिए, बस कार्तिक जी को बचा लीजिए। तथास्तु। कार्तिक जी, आप ठीक है ना कार्तिक जी? हाँ वैष्णवी, मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो ना? जब आप ठीक है तो हम तो बिल्कुल ठीक है। हमारी पूजा सफल रही, इस सब को मुक्ति मिल गई। अब बहुत जल्दी कार्तिक और वैष्णवी भी वापस आ जाएंगे। अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय हो छठी मैया। पूरा सब पहले जैसा हो गया मैया। दीदी और उनका परिवार सब सुरक्षित है। क्या हुआ मैया, कोई समस्या है? तुम भूल रहे हो शैशव, वैष्णवी ने कृतिका माता के साथ जो व्यापार किया है
वो उसके लिए चिंता का विषय बन जाएगा। वैष्णवी, जी दादी। घर के नौकर का सब आराम करने के लिए है जो तुम चाय दे रही हो? कहाँ गए सब के सब? हमारा मन किया तो हम बना लिए दादी। रोज रोज की भागदौड़ और मुसीबतों के बीच ऐसे चैन के पल तो मुश्किल से ही मिलते हैं। इसमें भी क्या हम अपने घर वालों को चाय बनाकर नहीं पिला सकते? इस घर की बहू हैं हम, आप सभी का ख्याल रखना तो हमारा फर्ज है। खुश रहो। कितने सुघड़ विचार हैं इनके। नहीं तो आजकल की बहुएं चौके में जाने के नाम पर ही नाखून घिस जाते। मम्मी जी, इक्का दुक्का तो हम ही जानते हैं। अब इको शो अप करने का शौक है तो हम क्या करें? नहीं, अगर बात है खाना बनाने की तो घर में एक नौकर ले आते ना, हमको काहे लाए? है ना, इसमें तुम्हारा कोई तिरबालम नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके हाथ में सोने का कटोरा दे दो ना तो भी उनकी भीख मांगने की प्रवृत्ति बदलती नहीं है। अरे भूल गए, कन्यादान किए हम तुमरे घर का पानी भी नहीं पी सकते। और फिर नानी की सेवा करने का मौका फिर कब मिलेगा कौन जाने। मतलब इनकी छुट्टी। उर्वशी जी दादी। 4 धाम की यात्रा पे जा रही है कुछ दिनों के लिए, बस। इतनी भी क्या जल्दी है नानी? महीने 2 महीने बाद चले जाती आप। शरीर जब तक साथ दे रहा है तब तक ही भरोसा है। जब तक हाथ पांव चल रहे हैं ना तो थोड़ा पुण्य हम भी कमा लेते हैं। ईश्वर की कृपा से हमें हमारी वैष्णवी मिल गई। इसके लिए आभार भी तो जताना है ना ऊपर वाले। पर ये 2-4 दिन जो भी तेरे साथ बीते हैं ना बिटिया, जीवन के अंतिम दिन सुख से कट जाएंगे। ऐसे काहे बोल रही हैं जानकी जी? भगवान की कृपा से अभी 20-25 साल और जिएंगी आप और परिवार का सुख लेंगी। क्या हुआ वैष्णवी, तुम ठीक हो? हाँ कार्तिक जी। बिटिया, हमारे जाने के बाद अपना ख्याल रखना बिटिया। और हाँ, हमरे आने के बाद हमें खुशखबरी जरूर सुनाना। अब 2 से 3 होने में ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। आपके मुंह में घी शक्कर, ये बात तो हम भी कहना चाहते थे। हमें तो कान तरस गए हैं बच्चे की किलकारी सुनने के लिए। बात तो बड़ी मलकिन बिल्कुल ठीक कह रही है। ऐसे भी क्या जल्दी है? हमारा मतलब ही है कि जब से ये दोनों साथ हुए हैं मेरे घर में एक के बाद एक विपदा आ ही जा रही है। अभी तक तो ये दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पाए हैं, जान पाए हैं ठीक से। ऊपर से एक बच्चा आ जाएगा तो फिर एक दूसरे को जानेंगे, संभालेंगे कि बच्चे को संभालेंगे। और अम्मा, अरे बेचारी वैष्णवी तो खुद ही बच्चा है। कहा जी है? अब बच्चा संभालना कोई आसान काम थोड़ा ही है ना अम्मा। बहुत मुश्किल है और ये बात हमसे ज्यादा कौन समझ सकता है। जब उपेंद्र होने वाला था तब हमको बहुत तकलीफ हुई कि जैसे ही हमने उसका मुंह देखा और उनको अपनी छाती से लगाया, हमने जीवन के सारे कष्ट भुला गए। शादी के बाद औरत को माँ बनने का सौभाग्य जितनी जल्दी मिले वो अच्छा है। अम्मा, उसके लिए ना औरत को भी तैयार होना पड़ता है, हैं? अगर औरत बच्चे को संभालने को तैयार ही नहीं है तो फिर कैसे होगा जी? काहे? तुमको वैष्णवी की ममता पे कौन शक है का? भूलो मत, वैष्णवी छठी मैया की बिटिया है, ममता की मूरत है। अगर इसमें छठी मैया का जरा सा भी अंश है तो ये दुनिया की सबसे अच्छी माँ बनेगी, ऐसा हमारा भरोसा है। वैष्णवी, क्या हुआ तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। इसकी उदासी हम दूर कर देते हैं। चलो बिटिया,
जाने से पहले हमें तुम्हें कुछ देना है। आओ गायत्री देवी जी, आप भी आइए। यशोदा जी, आप भी आइए। चलिए। चलो आओ, आज आइए। ये क्या है नानी? ये कोनो आम डब्बा नहीं है बिटिया, इसमें तेरी माँ की यादें हैं। ये सब मालती ने तेरे जन्म से बहुत पहले ही ले लिए थे। हमेशा से उसे ये चाहत थी कि उसकी बेटी ही हो। तेरे जन्म के समय ठंड के मौसम की शुरुआत हो रही थी ना, इसलिए तेरे लिए स्वेटर बुन रही थी, पर पूरा न कर पाए। कहीं न कहीं वो भी जानती थी कि शमशेर कितना क्रूर आदमी है। उसे अंदाजा था कि उसकी जान को खतरा है, लेकिन छठी मैया पर उसको पूरा भरोसा था। वो जानती थी कि अगर उसकी जान भी चली गई ना, तो छठी मैया तुम्हारी रक्षा जरूर करेगी। इसलिए उसने ये चिट्ठी भी लिखी तेरे लिए। हमरी लाली, जब तू ये चिट्ठी पढ़ रही होगी ना, तब हम शायद की दुनिया में नहीं होंगे, लेकिन हमारा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। डॉक्टर साहब बताए हैं कि तेरा जन्म ना छठ पूजा वाले दिन होगा। हमरे साथ साथ छठी मैया की भी बिटिया हुई, मतलब दो माओ के आशीर्वाद से पलेगी तू। हम तुझे अपने गोद में खिलाने के लिए कब से तरस रहे हैं। अपना लाड प्यार सब तुझ पे बरसाने का इंतजार कर रहे हैं। और तू भी बिटिया, अगर हम पास ना होना तो निराश ना होना। अपने मन की बात छठी मैया से कहना। कोई भी समस्या हो वो तेरी सहायता जरूर करेंगे। माँ है वो, सबकी मैया है। ईश्वर तुझे सदा खुश रखे। तेरी माँ मालती वर्मा। दुखी नहीं होते बिटिया, तेरी माँ नहीं रही तो क्या हो? तेरी नानी तो है ना। काहे रो रही हो? अभी खड़ूस मौसी भी तो जिंदा है। काहे रो रही हो इतना? वैष्णवी, ऐसे काहे सोच रही है बिटिया? यशोदा है और हम हैं, और सबसे बढ़ के तुम्हारी छठी माई है। अरे इतनी सारी माओं के बीच में रह के तुम अकेली कैसे हो सकती हो? इसमें वैष्णवी की कौन सी प्रिय वस्तु है माते? इसमें वैष्णवी की सबसे प्रिय वस्तु है माते। एक ऐसी वस्तु जिसके ना होने का अनुभव उसे तब होगा जब उसके जीवन में सारी खुशियां होंगी। किंतु उसे तो संसार में सबसे प्रिय उसका पति कार्तिक है। जब वो उसके समीप है तो फिर इसे और किसी चीज से क्या मोह होगा। इसमें वैष्णवी की सबसे प्रिय वस्तु, एक ऐसी वस्तु जिसके ना होने के कारण उसके जीवन में भूचाल आना निश्चित है। इसके बिना उसका अस्तित्व वर्तमान
भविष्य सब अंधकार में रहेगा। उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं होगा। ठीक है ना दादी? हाँ, बच गए। हे छठी भैया, बचा लिया। नहीं तो इस बुढ़ापे में हड्डियां टूटती तो जल्दी से जुड़ती भी नहीं बेटा। चलो चलो, आराम से। बहुत बच गए। हम चले जाएंगे। सोच लो, क्या ये वस्तु तुम हमें दे सकती? ये वस्तु तुम्हारे लिए अत्यंत बहुमूल्य है। नहीं, देवी का मतलब परिवार के किसी और सदस्य से तो नहीं? अगर ऐसा कुछ है तो हम किसी को कुछ नहीं होने देंगे। इतनी मुश्किल से हम जैसे अनाथ को भरा पूरा परिवार मिला है। अपनी जान देकर भी हमें इनकी रक्षा करनी पड़े तो हम करेंगे। ये मौली? हाँ कार्तिक जी, सबके लिए लाए हैं। हमारा बस चले तो सर से पांव तक सबको मौली और जंतर मंतर में बांध दो और खाने में खिलाओ सबको मैया का प्रसाद। ऐसा नहीं है माँ जी, हमारा मन बहुत घबरा रहा है, इसलिए हमारी बात मानकर ये बांध लीजिए ना। लोगों की सारी घबराहट और दुनिया की सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर धागा बांधना होता ना तो दुनिया में कोनो परेशान नहीं होता। हम मौली बांध लिए होते, हो गया। हम नहीं बांधेंगे फालतू का। इक्का दुक्का तो हमें ही जानते हैं ना वैष्णवी, हम भी नहीं बांधेंगे। दिवाली पे ना इन्होंने हमको गिफ्ट दिया था, देखो देखो कंगन कितनी सुंदर है ना। अब हम मौली बांधेंगे तो एक ही शोभा चली जाएगी ना। हाँ, इसीलिए हम कह रहे थे कि हम नहीं बांधेंगे मौली। हम जबरदस्ती नहीं करना चाहते हैं भाभी, लेकिन जिस तरह से हमारी मुसीबतें आ रही हैं, ये धागा सबके हाथ में रहेगा तो हमें तसल्ली मिलेगी, मैया का आशीर्वाद भी रहेगा, मैया रक्षा करेंगी ना हमारी। मैया, आपके मुख पर ये गंभीरता कैसे? मनुष्य कई बार दूसरों के मोह में इतना मग्न हो जाता है कि उसे स्वयं का भान ही नहीं रहता। जैसे कोई कच्ची नींव पर पक्का भव्य आलीशान महल बनाने का प्रयास कर रहे हो। तुम ही बताओ शैशव, क्या ऐसा महल समय की आंधी का सामना कर पाएगा? कदापि नहीं मैया, किंतु इस उदाहरण से दीदी का क्या संदर्भ? वैष्णवी इस घर की नींव है शैशव। यदि वो स्वयं की चिंता छोड़ केवल दूसरों के विषय में सोचती रहेगी तो एक दिन अवश्य कमजोर पड़ जाएगी।